स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को वर्ग गुणन का जो है जिसमें चर के साथ नंबर दिया रहेगा तब कैसे बनाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि उसमें चर रहेगा सिर्फ, उसके साथ कोई अचर संख्या नहीं रहेगा, तो उसमें कोई संख्या नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें आपके साथ कोई संख्या रहेगा। तो उसको किस तरीक़ा से हल करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना है। यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम वर्ग गुणन का चर के साथ अचर संख्या दिया रहेगा उसको किस तरीका से हल करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है आपके पास 8x प्लस 5y बराबर 9, इसको मान लीजिए समीकरण पहला, ठीक है। उसके बाद है दूसरा 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण मान लीजिए दूसरा। इसका नियम हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। आज जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीका से बनाना है, रूल को पूरा देखना है तो पिछले वाले वीडियो में जाइए, वर्ग गुणन बताया गया उसमें, उसको समझ लीजिए। फिर आइए इसमें हम बताए थे आपको कि जो पहला वाला होगा वो हमेशा पहला में ही होगा, A1 B1 C1, वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो A1 बराबर जो मान दिया रहेगा उसमें पिछले वाले वीडियो में बताया गया था सिर्फ चर था, उसके साथ कोई संख्या नहीं था, तो हम उसको क्या मान लिए थे, 1 मान लिए थे। लेकिन यहाँ पे संख्या दे दिया है तो A1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, और B1 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और C1 का वैल्यू वो हो जाएगा 9। उसी तरीके से दूसरे वाला में A2 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3, और B2 का वैल्यू हो जाएगा 2, और C2 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 4। इस तरीक़ा से आपको सजा लेना है। अब सजाने के बाद हम आपको फार्मूला भी बताए थे कि उसका फार्मूला किस तरीक़ा से अरेंज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है गुना, जैसे पहला फार्मूला होता है B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2। तो इस तरीक़ा से आप पिछले वाले वीडियो में जाके उसका डायग्राम हम बता दिए हैं, डायग्राम जाके देख लीजिए। इसमें हम सिर्फ फार्मूला लगा रहे हैं। एक्स के लिए ध्यान रहे आपको, जब ये 2 चर वाला दिया रहेगा तो आपका एक्स और वाई दोनों निकलेगा, तो इसलिए एक्स और वाई का मान हमको लगाना पड़ता है। और हम ये भी बताए थे कि यदि बराबर के बाद कोई संख्या दिया रहेगा तो आपको -1 रखना है। अगर बराबर से पहले ही कोई संख्या दे दिया है अचर में तो आपको -1 नहीं रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बराबर के उस साइड दिया है तो हमें -1 रखना पड़ेगा। अब x के लिए हम आ जाते फार्मूला लगाते हैं B1 C2 और B2 C1, फिर y के लिए हम लगाते हैं C1 A2 और C2 A1, -1 के लिए लगाते हैं A1 B2 और A2 B1। लगा दिया यहाँ पे फार्मूला। अब आपको सबको बैठाना है जिसका जिसका जो मान दिया गया है, तो हम मान बैठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे x के लिए हम लगा रहे हैं, अभी B1 का मान है मेरा 5 और C2 का मान है मेरा 4, माइनस B2 का मान है मेरा 2 और C1 का मान है मेरा 9। चलिए यहाँ पे बैठा लीजिए। फिर y के लिए आ जाइए आप। अब जो y के लिए आएंगे तो y में देखते हैं कि आप C1 का जो वैल्यू है वो C1 का वैल्यू 9 दिया हुआ है, और A2 का जो वैल्यू है वो है आपके पास 3, माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो C2 का वैल्यू जो है वो है 4, और गुना A1 का जो C2 A1 का जो वैल्यू है वो है आपके पास 8, यहाँ पे 8 रख दीजिए आप। अब -1 है तो -1 लगा दीजिए। अब आप इसका जो वैल्यू है A1 का वो है 8, और B2 का जो वैल्यू है वो है 2, माइनस A2 का जो वैल्यू है वो है आपके पास 3, और B1 का जो वैल्यू है वो है आपके पास 5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको अरेंज करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। सजाने के बाद आपको मान बैठाना पड़ेगा। यहाँ तक करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 5 चौके कितना हो जाएगा 20, माइनस 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। फिर y के लिए 9 तिया 27, माइनस 8 चौके 32। फिर -1 के लिए 8 दूनी 16, 3 पंचे 15। यहाँ तक आपको कर लेना है। उसके बाद अब आप घटाइए x के लिए 20 में से 18 गया 2, फिर y के लिए माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि 32 में से 27 जा रहा है, जबकि माइनस में 32 ज़्यादा है इसीलिए -5 आया। -1 में आएंगे तो 16 में से 5 जाएगा 1। अब आपके पास यहाँ तक निकल गया। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है भाई, अभी x और y का वैल्यू निकालना। अब x और y का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार x वाला को अचर वाला से मिला लेना है आपको।
तो एक बार आपको मिलाइए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। ले लिए। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमने क्या बताया अभी आपको कि x वाला को एक बार अचर वाला से ले लीजिए। यहाँ पे आपको हमेशा अचर बचेगा, यानी नंबर वाला संख्या ही बचेगा हमेशा लास्ट में, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। तो x/2 बराबर यहाँ पे आपके पास है -1/1, गुना कीजिए तो 1 को x से, -2 1 2, x का वैल्यू आपके पास -2 आ गया। और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए y को भी इसी अचर से मिलाना पड़ेगा आपको। तो y बट्टे का -5 बराबर -1/1, गुना कीजिए तो y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y का वैल्यू 5। अब आपको ये बनाने के बाद आपको मन में डाउट आता होगा ये कि सवाल सही है गलत है, किस तरीक़ा से प्रूव करें। प्रूव करना ऐसे हम बता दिए हैं, लेकिन इसमें भी हम बता देते तो वर्गगुणन में भी कैसे बनाना है। समीकरण पहला ले लीजिए आप। समीकरण आपके पास है पहला 8x + 5y बराबर 9। प्रूफ करने में हमेशा LHS बराबर RHS मिलना चाहिए, तब जाके आपका सवाल सही है। तो x का वैल्यू है आपके पास 2 और y का वैल्यू है आपके पास 9। ठीक है, सॉरी यहाँ पे -2 है, यहाँ पे प्लस में 5 बराबर 9। 8 दूनी माइनस का 16 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 है 25, 9 प्लस माइनस होता है माइनस, 25 में से 16 जाएगा आपके पास 9 बचेगा, और ये 9 प्लस में बचेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लस का चिन्ह जो है 25 बड़ा है, इसीलिए प्लस का 9 और इसके पीछे भी 9। क्या LHS बराबर RHS मिला आपका। तो इस तरीक़ा से आप कोई भी वर्गगुणन को बना के प्रूफ खुद से कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि आपका सवाल सही है या गलत। अब बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अब हम लाएंगे आपको एक्सरसाइज 3.2 का पूरा क्वेश्चन को एक सीरीज में पूरा क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे और फिर अगले क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।